हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रयास ऑनलाइन स्टडी सेंटर पे। आज के क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड सवाल को सॉल्व करेंगे। लेकिन इससे पहले हम अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे YouTube चैनल को लगातार देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है हमारे वीडियो को YouTube के अलावा Facebook एवं WhatsApp के माध्यम से शेयर करें। इससे हमारे नए सब्सक्राइबर जुड़ेंगे हमसे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो निश्चित रूप से आप हमारे वीडियो को WhatsApp एवं Facebook के माध्यम से शेयर करें। इतना रिक्वेस्ट है आप लोग से। तो चलिए आज के क्लास में हम आते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड किस तरह के सवाल को हमें सॉल्व करना है। देखिए, सवाल रहता है क्या कि एक व्यापारी एक रेडियो तथा टीवी को 20,000 रुपये में खरीदता है। एक रेडियो तथा टीवी को 20,000 रुपये में खरीदता है। यानी एक व्यापारी है जो रेडियो और टीवी दोनों मिला के 20,000 में खरीदता है। वह रेडियो को 20% लाभ पर बेचता है। वह जो रेडियो है, रेडियो वाले पार्ट को वह 20% लाभ पर बेचता है तथा टीवी वाले सेक्शन में टीवी को 10% हानि पर बेचता है तथा टीवी को 10% हानि पर बेचता है। यदि उसे कुल क्रय विक्रय में 2% का लाभ हो, यदि उसे कुल क्रय विक्रय में 2% का लाभ हो, अर्थात इस टोटल पे जो है 20,000 पे उसे 2% का प्रॉफिट हो रहा है। टोटल पे प्रॉफिट कितने परसेंट का? 2% का लाभ हो, तो बताएं कि प्रत्येक का लागत मूल्य क्या है। तो बताएं कि प्रत्येक का लागत मूल्य का तात्पर्य क्या हो गया? रेडियो और टीवी का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए, सवाल हम तो बोल दिए, अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं। आप लोग उम्मीद है कि इस वीडियो देखने से पहले कॉपी लिए होंगे, हमारे साथ सवाल को लिखे होंगे। अब देखिए, इस टाइप के सवाल को हम किन तरहों से सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम बेसिक मेथड सीखते हैं, फिर शॉर्टकट में हम इसे सीखेंगे। देखिए, क्या कर रहा था, एक व्यापारी एक रेडियो और टीवी को कितने में खरीदता है? 20,000 में खरीदता है। अब देखिए, मैं रेडियो पे जहां 20% लाभ दिया है, टीवी पे क्या कर रहा है? 10% की हानि। दोनों में से किसी का भी क्रय मूल्य हमें पता नहीं है। तो जस्ट हम मान लेते हैं कि उसने रेडियो को X रुपये में खरीदा होगा। उसने रेडियो को कितने में खरीदा होगा? X रुपये में खरीदा होगा। तो वह टीवी को कितने में खरीदा होगा भाई? तो टीवी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? टीवी का जो सीपी है वह कितना हो गया? 20,000 माइनस क्या? X। ये रेडियो का सीपी हो गया और ये टीवी का सीपी हो गया। जैसे हम दो कलम खरीदे, 10 रुपये में खरीदे, एक को 4 में खरीदे, दूसरे कैसे निकालते हैं? हम 10 में से 4 घटा देते हैं। जस्ट इसी तरह से हम 20,000 में एक रेडियो लिए हैं और टीवी लिए हैं। हमें रेडियो का प्राइस पता नहीं था तो X माने, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 20,000 माइनस X। दोनों मिला के तो 20,000 है ना। अब देखिए, रेडियो पर उसे 20% लाभ और टीवी पर उसे 10% की हानि। फिर क्या करा? कुल क्रय विक्रय में, यानी अगर वह रेडियो और टीवी को बेच के सारे पैसे को एकत्रित करता है, एक जगह जमा करता है, तो देखता क्या है कि कुल क्रय में विक्रय में उसे 2% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। यानी दोनों पैसे को आपस में क्या किया होगा? मिलाया होगा। तब तो जो टोटल पूंजी 20,000 था उसी पे ना वो 2% लाभ देख रहा था। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं कि इस सवाल में क्या है। यहाँ रेडियो का क्रय मूल्य X है और प्रॉफिट कितने का? 20% का। तो उसने जो रेडियो बेचा होगा तो उसे कुल कितना पैसा आया होगा? सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। इसे एसपी में बदलने के लिए 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय क्या? 100। ये रेडियो का विक्रय मूल्य हो गया और यहाँ टीवी का क्या हो जाएगा भाई? 20,000 माइनस X इंटू क्या? 10% लाभ है, सॉरी हानि है। 100 में 10 घटाए क्या बचा? 90/100। दोनों को जब हम आपस में मिलाते हैं तो वह कुल क्रय विक्रय, क्रय मतलब 20,000 में टोटल खरीदे, विक्रय का अर्थ एक दिन टीवी बेचे, एक दिन हम रेडियो को बेचे, तो हमें लाभ या हानि कितना परसेंट का हुआ भाई?
तो कुल क्रय विक्रय में जो हमें हुआ था वह क्या था, 2% का लाभ था, अर्थात 20,000 रुपये पर 2% का लाभ 102 बाय क्या 100। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है किन्हीं को। अगर कट रहा है तो इसे कटा देना है। देखिए 100 + 20 है, इसे हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 120। ये जीरो कैंसिल हो गए, ये जीरो कैंसिल हो गए, 00 कैंसिल हो गए। चलिए अब गुना करते हैं। 12 गुना x, 12x बाय क्या 10, 20 गुना 9 कितने हो गए 180, 20 गुना 180 पे 1 2 3 0 और डाल देना है हमको, डिवाइड बाय क्या ये 10, फिर माइनस 9 गुने x 9x बाय क्या 10 बराबर कितना, सॉरी इसको तो मल्टीप्लाई करना होगा, 2 दूनी 4, 10 दूनी 20 और 0 कितने 00 डाल दिए। यहां तक में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। देखिए सबसे पहले 102 में 2 से गुना कर दिए, हो गए 204, ये 2 0 था, हम जो 2 0 क्या किए यहाँ डाल लिए। अब देखिए ये 0 और ये 0 आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। अब क्या बचा आपके पास 12x बाय 10 माइनस 9x बाय 10 बराबर क्या 20,400 माइनस क्या 18,000। अब एलसीएम लीजिए, 10 और 10 का एलसीएम क्या हो गया भाई 10, 12x माइनस 9x, 20,400 में से 18,000 को घटा दीजिए, 0 में 0 घटे तो 0 बच गए, फिर 0 में 0 घटाए क्या बच गया 0, और फिर 4 में 0 घटाए तो 4, डायरेक्ट 20 में 18 घटा दो ना भाई, क्या बचा 2400। तो चलिए आगे देखते हैं, इसे ऊपर ले जा रहे हैं हम। 12x में से 9x घटाएंगे तो क्या बच जाएगा 3x डिवाइड बाय क्या अपॉन क्या है 10 है, तो डिवाइड बाय कितने 10 इक्वल टू क्या 2400। घटा दीजिए, 8 दिया 24, इसलिए x बराबर कितने हो गए 8,000। x बराबर क्या हो गए 8,000, अर्थात मैंने क्या निकाला जो रेडियो था उसका सीपी क्या माने थे x, अर्थात रेडियो का प्राइस कितने हजार रुपये हो गए 8,000 रुपये, और टीवी का प्राइस क्या था 20,000 माइनस x, अर्थात 20,000 माइनस 8,000। 20,000 में से हम 8,000 को क्या करेंगे घटा देंगे, तो कितना हजार रुपया हो गया 12,000। तो रेडियो का प्राइस जहाँ सीपी 8,000 आया वहीं सीपी टीवी का कितना आ गया 12,000। देखिए कितना लंबा सवाल लग रहा है। तो जब भी इस टाइप के सवाल आए तो आपको इतना लंबा चौड़ा बिल्कुल नहीं करना है। देखिए सवाल क्या था आपका, एक व्यापारी एक रेडियो तथा टीवी में से दोनों को 20,000 में खरीदता है। वह जहां रेडियो को 20% लाभ पर बेचता है वहीं टीवी को 10% हानि पर, और कुल क्रय विक्रय में क्या कर रहा था 2% का लाभ। इसका तात्पर्य क्या हुआ, रेडियो पर होने वाले लाभ और टीवी पर होने वाले हानि को आपस में वह क्या किया मिला दिया। जब तक वह दोनों को मिलाया नहीं तो उसे कुल 2% लाभ हुआ कैसे, क्योंकि रेडियो वाला तो बोल रहा है हमको 20 का लाभ है, टीवी बता रहा है हमें 10 का हानि है, लेकिन वह जो ऑनर है वह क्या देख रहा है 2% का लाभ है। तो देखिए सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक तरफ जिस तरफ रेडियो है वह 20% लाभ पे है, और जो टीवी है वह 10% क्या हो रहा है हानि हो रहा है। अब दोनों प्रॉफिट लॉस को आपस में मिलाया होगा, दोनों का आपस में क्या किया हो गया मिला दिया गया होगा, तो कितने % का लाभ हुआ 2% का। अगर लाभ हो तो यहाँ प्लस में रखना है, हानि हो तो माइनस में रखना है, फिर सॉल्व कर देना है भाई। 20 में से 2 घटाएंगे 18 बच जाएगा। 18 कैसे आया 20 में से 2 घट गया, और 2 में से माइनस 10 को घटाएंगे तो यह 12 हो जाएगा। 12 कैसे होगा 2 माइनस 10 कैसे हो जाएगा 2 माइनस 10, माइनस माइनस क्या हो जाता है भाई प्लस हो जाता है, तो 2 + 10 कितने हो गए
12 हो गए। क्लियर? ऐसा नहीं कि 2 में से -10 घटाए तो 12 कैसे हो गए, गलती से भी 8 नहीं लिख लेना भाई, यहाँ क्या हो जाएगा 12। अब कटता है तो कटा दीजिए, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। क्या लिख देंगे, CP1 रेशियो क्या, CP2। दोनों वस्तु का क्रय मूल्य देखिए, CP पहले वाले का, CP दूसरे वाले का, या यहाँ करते हैं CP R4 रेडियो और T4 टीवी बराबर कितना, ये पहले रेडियो का 2 फिर टीवी का 3। अब देखिए तुरंत निकल गया, इतना लंबा मेथड की आवश्यकता आपको नहीं रहेगा। तो CP रेडियो का क्या हो गया भाई, CP रेडियो का 2 रुपया का, जब कुल योग 3 2 5 गुने क्या कर दीजिएगा 20,000, वह जो कुल प्राइस था उससे गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8,000। देखिए निकल गया रेडियो का। अगर हमें टीवी का निकालना होता तो CP निकाल लेते किसका, टीवी का। कैसे, टीवी का देखिए कितना है 3 रुपया में टीवी का, जब कुल मिला के 3 2 5 रुपये गुने क्या 20,000, जो टोटल अमाउंट दिया है 4 3 12,000। देखिए जो सवाल इतना लंबा बन रहा था, एलिगेशन मेथड से आए तो इसे हम तुरंत बना लिए, शॉर्ट में सॉल्व कर लिए। तो इसलिए भाई अगर आप एलिगेशन नहीं पढ़े हैं या एलिगेशन के बारे में नहीं जान रहे हैं तो इससे जस्ट एक वीडियो पहले, इससे पहला वीडियो जो है आपका एलिगेशन का ही है। कृपया अगर अभी तक एलिगेशन नहीं देखे हैं कि एलिगेशन का अर्थ क्या होता है, मिश्रण कैसे बनता है और कैसे सॉल्व किया जाता है, तो पहले आप एलिगेशन के वीडियो को भी देख लें, और फिर प्रॉफिट लॉस का तो आपको 2 से 3 वीडियो मिला ही होगा, उसे भी देख लीजिए। चलिए अब हम आगे के सवाल को देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है इस टाइप के सवाल को। आप तो एक सवाल देख लिए, अब देखिए दूसरा सवाल कैसे सॉल्व होता है। चलिए अब देखिए सवाल इसी टाइप का एक और लेते हैं, और इतना लंबा नहीं, शॉर्टकट में हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल है, एक विक्रेता मोबाइल तथा घड़ी को, मोबाइल प्लस घड़ी, मोबाइल तथा घड़ी को 8,000 रुपये में खरीदता है। एक विक्रेता मोबाइल तथा घड़ी को 8,000 रुपये में खरीदता है। वह मोबाइल फोन को 15% लाभ पर बेचता है। वह मोबाइल फोन जो है उसे 15% लाभ पर बेचता है, जबकि घड़ी को 5% हानि पर बेचता है। जबकि वह घड़ी को 5% हानि पर बेचता है। यदि कुल क्रय विक्रय में ना लाभ हो ना हानि, यदि कुल क्रय विक्रय में ना लाभ हो ना हानि, तो बताएं कि मोबाइल का क्रय मूल्य क्या है। तो बताएं कि मोबाइल का क्रय मूल्य क्या है। देखिए मोबाइल फोन जो है 15% लाभ पे कह रहा है और घड़ी जो है 5% हानि पर। अब क्या कर रहा है, कुल क्रय विक्रय में ना लाभ हो ना हानि, तो दोनों को आपस में मिला के ना लाभ ना हानि का अर्थ क्या मिला आपको, कुछ नहीं, अर्थात 0। जब इधर का 15% लाभ और इधर के 5% हानि को मिलाएंगे तब तो 0 होगा ना, नहीं तो मोबाइल वाला बोलेगा हम तो लाभ पे हैं और घड़ी वाला क्या बोलेगा हम तो हानि पे हैं। तो दोनों को मिला दिए। अब 15 में 0 घटाएंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा 15, और 0 में से -5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 5। चलिए 5 तिया 15। अब देखिए ये मोबाइल फोन का है और ये वॉच का, क्या लिख देंगे, मोबाइल रेशियो वॉच, दोनों के क्रय मूल्य का अनुपात। इधर क्या नहीं कुछ तो 1, तो 1 रेशियो क्या आ गया 3। अर्थात मोबाइल जब 1 रुपये का तो घड़ी कितने का 3 रुपये का, कुल मिला के 1 जोड़ 3 4। अब मोबाइल का निकालना है तो 1 लिखेंगे कब, जब कुल योग 3 1 4। गुना किससे करना होगा भाई, टोटल पैसा कितना था 8,000। अब देखिए मोबाइल क्या रुपये का हो गया 2,000 रुपये का। अगर हमें घड़ी के बारे में पूछा जाता इसी तरह से हम क्या निकालते, घड़ी का प्राइस कितना 3 कब 3 1 4 गुने क्या 8,000, 4 दूनी 8,000 बराबर 3 दूनी कितने हजार रुपये निकल गए 6,000 रुपये।
तो क्या भाई यहां तक में कोई परेशानी हो रही है? अब इस टाइप के सवाल को जब भी खरीदा जाए दो वस्तु को, एक को लाभ पर बेचा जाए, दूसरे को हानि पर बेचा जाए, या दोनों लाभ पर ही बेचा जाए या दोनों हानि पर ही बेचा जाए और एक नया लाभ हानि तैयार हो, तो आप एलिगेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए एक सवाल और हम देखते हैं। सवाल मेरा अब यूं है, एक विक्रेता रेडियो तथा फ्रिज में प्रत्येक को एक विक्रेता रेडियो तथा फ्रिज 36,000 रुपये में खरीदता है। एक विक्रेता रेडियो तथा फ्रिज 36,000 रुपये में खरीदता है। एक विक्रेता है जो क्या रेडियो और फ्रिज दोनों को 36,000 में खरीदता है। उसे रेडियो पर 5% का लाभ होता है। उसे रेडियो पर 5% का लाभ होता है, जबकि फ्रिज पर 20% का लाभ होता है। जबकि फ्रिज पर 20% का लाभ होता है। देखिए एक विक्रेता है जो रेडियो और फ्रिज कितने में खरीदा है? 36,000 में। उसे रेडियो पर 5% लाभ होता है, जबकि फ्रिज पे कितने का कह रहा है? 20% का लाभ होता है। यदि कुल क्रय विक्रय में यानी दोनों को मिलाने पे यदि कुल क्रय विक्रय में 15% का लाभ हो, यदि कुल क्रय विक्रय में 15% का लाभ हो, तो बताएं कि फ्रिज का मूल्य क्या था? तो बताएं कि फ्रिज का मूल्य क्या था। चलिए अब सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा था? रेडियो 5% लाभ पर, फ्रिज को 20% लाभ पर, और कुल क्रय विक्रय में कितने का? 15 का। चलिए सॉल्व करिए। 15 में से 5 घट गए भाई, क्या बच गए? 10। और फिर 20 में से 15 घटाइएगा तो क्या बच जाएगा? 5। यहाँ देखिए माइनस में नहीं था इसलिए जुटा नहीं, इस बार दोनों क्या होगा? घटेगा। अब कटना है तो कटा दीजिए। कितना हो गया? 5 दूनी 10। तो देखिए रेडियो और ये क्या? फ्रिज, तो CP1 रेशियो CP2, या रेडियो का प्राइस रेशियो फ्रिज का प्राइस इक्वल टू 1:2। अर्थात जब रेडियो 1 रुपये का तो फ्रिज कितने रुपये का? 2 रुपये। हमें फ्रिज का प्राइस चाहिए, तो फ्रिज का प्राइस कितना रुपया हो गया? 2 रुपया। कब? जब दोनों का योग 2 1 3। गुना किससे कर देना है भाई आपको? टोटल प्राइस कितना था? 36,000। 12 तिया 36, 12 दूनी 24। अर्थात वह जो फ्रिज था वह कितने का था? 24,000 का था। चलिए अब तो इस टाइप के सवाल में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं, या दूसरे टाइप के सवाल को देखते हैं। जैसे आपको सवाल आता है किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचने पर, देखिए सवाल क्या है? किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य या लागत मूल्य है। देखिए सवाल क्या है? किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि वस्तु का लागत मूल्य है। बताएं कि वस्तु का लागत मूल्य क्या है। तो सवाल क्या कह रहा था? किसी वस्तु को 75 में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्या है? क्रय मूल्य है। तो बताएं कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। हम कैसे करेंगे? अब देखिए प्रॉफिट परसेंट और सीपी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ आपको क्या दिया है? एसपी। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? X रुपया, और आपके सवाल में क्या कह रहा है? लाभ प्रतिशत भी क्या है? सेम है। तो लाभ परसेंट भी क्या हो जाएगा? X% का। देखिए सवाल में कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य और लाभ परसेंट आपस में क्या है? इक्वल है। दोनों क्या है? इक्वल। अब देखिए एसपी बराबर हम फॉर्मूला क्या जानते हैं? सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय क्या? 100।
एसपी की जगह पे हम क्या लिख देंगे 75 और सीपी की जगह पे क्या लिखेंगे भाई x इंटू 100 प्लस एक्स बाय क्या 100 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 75 गुना 100 कर दीजिए 7500 100 गुना x 100x प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसे लेके हम फिर आगे बढ़ रहे हैं। अब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 7500 इक्वल टू 0। अब इसे द्विघात समीकरण में तोड़ना है। कैसे टूटेगा 15 पचे 75 अर्थात प्लस 150x माइनस 50x माइनस 7500 इक्वल टू 0। आपको पता होगा कि ये दोनों का गुणनखंड इसके बराबर होना चाहिए और इसका योग या अंतर इसके बराबर होना चाहिए। देखिए 150 में से 50 घटाएंगे मेरा 100 पुर गया और 150 में 50 से गुना करेंगे 7500 के बराबर भी पूरा। अब x कॉमन लीजिए, यहाँ क्या बचा x प्लस 150 और यहाँ माइनस 50 कॉमन लीजिए x प्लस 150 इक्वल टू क्या 0। अब क्या हो गया आपका x प्लस 150 और x माइनस 50 इक्वल टू 0 अर्थात x प्लस 150 इक्वल टू क्या 0। इसलिए x बराबर माइनस 150। देखिए किसी वस्तु का मूल्य ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो यह जो 150 रुपया यह पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा वैल्यू लेते हैं। दूसरा क्या है x माइनस 50 इक्वल टू 0। इसलिए x बराबर क्या भाई 50 अर्थात वस्तु का मूल्य कितने रुपये होंगे 50। अब फिर देखिए अगर इतना लंबा सवाल बनाए तो समय लगेगा, तो इसके लिए एक शॉर्टकट मेथड है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य और लाभ परसेंट आपस में इक्वल है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य और लाभ परसेंट इक्वल है तो क्रय मूल्य बराबर अंडर रूट 25 प्लस एसपी मल्टीप्लाई 10 माइनस 50। ये फिक्स है 25 10 और 50 में कोई परिवर्तन नहीं, हमेशा आपका चेंज क्या करेगा सेलिंग प्राइस। फिर इसी तरह से यदि वस्तु का क्रय मूल्य और हानि परसेंट बराबर है, सेम सवाल इस टाइप का भी आता है कि यदि वस्तु का क्रय मूल्य और हानि परसेंट बराबर है तो क्या होगा। तो ऐसे सवाल के लिए क्रय मूल्य बराबर अंडर रूट 25 माइनस एसपी मल्टीप्लाई 10 प्लस क्या 50। देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या है माइनस है, यहाँ माइनस है यहाँ क्या है प्लस है। तो हम इस फॉर्मूला पे यहाँ मेरा जो सवाल क्या है लाभ परसेंट और सीपी बराबर है, तो सीपी बराबर क्या लिखेंगे अंडर रूट 25 एसपी आपका क्या दिया हुआ था 75 मल्टीप्लाई 10 माइनस 50। अब देखिए 25 और 75 का योग 100 गुने 10 माइनस 50। 100 का वर्गमूल 10 गुने 10 माइनस 50। 100 में से 50 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा 50। तो कितना रुपया हो गया भाई 50 रुपये वस्तु का मूल्य हो गया। तो इतना लंबा जो सवाल सॉल्व कर रहे थे अब बिल्कुल नहीं, एक छोटे से फॉर्मूले पे आपका सवाल तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं और आपको सॉल्व करना होता है। चलिए इस टाइप से रिलेटेड और भी सवाल को हम देखेंगे ताकि कैसे हम जल्द से जल्द सॉल्व कर पाए। चलिए नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। अब देखिए सवाल रहेगा किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर, सवाल क्या कह रहा है किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर, तो सेलिंग प्राइस भाई क्या हो गया 21 रुपये। किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है, उतने ही परसेंट की हानि होती है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। तो बताएं कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए सवाल क्या है किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य। तो बताएं कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो हमें सीपी चाहिए, तो सीपी कैसे निकालेंगे भाई। अब देखिए हम क्या जान रहे हैं जब सीपी और लॉस परसेंट आपस में इक्वल है तो सीपी बराबर एक फॉर्मूला देखिए जस्ट अभी लिखे थे अंडर रूट 25 माइनस एसपी मल्टीप्लाई 10 माइनस 50 के बदले में यहाँ प्लस 50।
√25 माइनस एसपी की जगह पे क्या है, फिक्स है, वो चेंज नहीं। 21 रुपये गुने क्या 10 प्लस क्या 50। अब 25 में से 21 घटा क्या हो गया, वर्गमूल, सॉरी वर्ग कितना हो, किसका वर्गमूल निकालना है, 4 का, √4 गुने 10 प्लस 50। अब देखिए वर्गमूल 4 का क्या होगा, किसी भी संख्या का वर्गमूल प्लस माइनस दोनों आता है। तो 4 का वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस 2, फिर क्या 2 गुने 10 प्लस क्या 50। अब देखिए अगर हम इसका प्लस 2 लेते हैं तो 2 गुने 10 प्लस 50, 10 दूनी 20, 50 कितने हो गए 70। और फिर अगर माइनस 2 लेते हैं तो 2 गुने 10 प्लस 50, 10 दूनी 20, माइनस 20 50 में घटाएंगे तो क्या होगा 30। तो इस वस्तु का दाम दोनों हो सकता है 70 भी और 30 भी। पकड़ने का तरीका आपका सही है या नहीं, याद रखिए दोनों का योग 70 और 30 100। यानी जब भी इस टाइप के सवाल में 2 आंसर आएंगे तो याद रखिए हमेशा दोनों का योग 100 ही होगा। अगर 100 से कम ज्यादा आ रहा है तो आप जो सवाल किए हैं सवाल वह कहीं ना कहीं गलत है। चलिए नेक्स्ट टाइप के सवाल को फिर हम देखेंगे। अभी जो है आप 2 टाइप के सवाल को देखे हैं।